अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान अपना बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, सबके लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अफ्तार रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को चना चाट की यूनिक रेसिपी देने वाली हूँ, खट्टे मीठे चना चाट। और इस चना चाट की स्पेशली बात यह है कि इसमें दही इतना इस्तेमाल नहीं होता और फिर ये झटपट बन जाते हैं, इतने मजेदार होते हैं कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से थम्स अप कर दें। तो ये देखिए, मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला है। 1 लीटर पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन के डाले हैं और अभी तक फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। और फ्लेम को ऑन करने से पहले ही बेसन को इसके अंदर अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसकी गिल्टियां वगैरह ना बने। तो अब मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और अच्छे से इसको बॉईल करती हूँ। और अच्छे से जैसे ये बॉईल होगा, इसके अंदर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपने अच्छे से इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना चिपके और जो है ना इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। तो देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर मैं इमली का पल्प डालने वाली हूँ। मैंने जो है ना 1 प्याली इमली ले ली थी, उसका पल्प जो है ना मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दिया। उसको छान के डालना है आप लोगों ने। इसको जैसे ही बॉईल आएगा इसके अंदर मिसाले डालना स्टार्ट करेंगे। मिसाले में 1 चम्मच जीरा आपने डालना है, 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर डालना है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, आधी चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और जो है ना आधी चम्मच गरम मसाला डाल देना है इसके अंदर, आधी चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, 1 चम्मच भर के इसके अंदर नमक का डालना है, 2 चम्मच भर के चीनी की डाल देनी है। फिर इन सब मसालों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है। जैसे ही ये गाढ़ा होगा थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसे रखनी है। अगर आप ज्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं, गाढ़ा खाना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर चने डालेंगे। ये देखिए मैंने चने बॉईल कर लिए थे। चने के अंदर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। नमक डाल के बगैर मीठे सोडे के आपने बॉईल करने हैं। अगर आप मीठा सोडा डाल के चनों को बॉईल करेंगे तो इसका छिलका उतर जाएगा, इसलिए आपने एहतियात करनी है, मीठा सोडा इसके अंदर नहीं डालना। चने मैंने इसके अंदर डाल दिए और 1 प्याली भर के मैंने जो है ना इसके अंदर आलू डाल दिए। बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी, इसलिए आपको ये येलो येलो लग रहे हैं। आधी प्याली मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च की डाल दी, आधी प्याली खीरे की डाल दी है, आधी प्याली टमाटर की डाल दी है। टमाटर का बीज मैंने निकाल लिया था और आधी प्याली इसके अंदर मैंने प्याज की डाल दी है। कुछ मैं बचा लूंगी ताकि बाद में डेकोरेशन के लिए काम आ सके। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करना है अपने अच्छे तरीके से। फिर इसको ढक्कन लगा के आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सारी सब्जियों की खुशबू इसके अंदर चली जाए और जब हम खाएं तो बड़ा ही मजा आ जाए। इसके अंदर आपने एंड में धनिया डालना है, थोड़ा सा पुदीना डालना है। इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। तो लीजिए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी चना चाट बन के रेडी है। खट्टी मीठी यूनिक किस्म की चना चाट है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है घर में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, अपनी क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। अगर आप अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। तो ये देखें माशाअल्लाह, ये देखें मैं इसकी अब डेकोरेट करने लगी हूँ। ये देखो थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर डाल देना है, थोड़ा सा खीरा डाल देना है, थोड़ा सा इसके अंदर जो हमारे पास शिमला मिर्च बची हुई थी वो डाल देनी है, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल देना है और ऊपर से जो है ना इसकी थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में दिखाने के लिए 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर दही डाल दी है ताकि थोड़ा सा दही का भी मजा आना चाहिए, क्योंकि इफ्तार रेसिपी है ना, इसके अंदर दही ना हो तो जायका नहीं आना और मजा भी नहीं आना। और दही के बगैर अफ्तार जो है ना हमारी मुकम्मल नहीं होती, अधूरी होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए हमारी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको इस स्टेज पे रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को आपने जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और जो है ना इसका जो है ना मज़ा लूट सकें। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।